तर सीमेवर मागे फेन्सिंग असताना एनडीटीव्ही मराठीनं सीमा भागावर एक परिषद केली. भारतानं केलं ते योग्य केलं का? मोदी यांचं नेतृत्व कणखर की मवाळ? पाकिस्तान सुधरेल का? अनेक प्रश्न गावकऱ्यांना विचारण्यात आले. कोटली जवार गावातनं पंचायत केली असता तिथल्या गावकऱ्यांनी नेमकी काय मतं मांडलेली आहेत जाणून घेतलंय आमचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी यांनी. बघूया. नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. आपण अशा ठिकाणी आहोत की जिथून पाकिस्तानची सीमा केवळ अर्धा किलोमीटर अंतरावरती आहे. बामियाल नावाचं गाव आहे भारत आणि पाकिस्तानच्या सीमेवरचं, आणि त्याच्या पोलीस स्टेशनच्या बाहेर मी उभा आहे. हे ते पोलीस स्टेशन आहे आणि ही रचना बघा बरं. या ट्रॅक्टरलाच त्यांनी अशा पद्धतीचं एक प्रोटेक्शनचं वाहन तयार केलं आहे. सर, कैसे हैं आप? आपका पूरा नाम बताइए. विजय कुमार जी. एएसआई विजय कुमार, इंचार्ज चौकी बमयाल. ओके, तो इस चौकी के अंदर कितने गांव आते हैं सर? 34 गाँव. 34. और आप 11 महीने से यहाँ पे? हाँ, 10-11 महीने से. तो जब ये 3 दिन पूरा ये माहौल इतना था तो ऊपर से सब ड्रोन जा रहे थे? हाँ. उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ? उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक रहा एरिया पीसफुल. और अमूमन यहाँ पे क्राइम क्या होता है? क्राइम जहाँ छोटी छोटी झगड़े हैं, पीसफुल एरिया, कोई खास नहीं है यहाँ. और फिर इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास भी होता होगा? नहीं, कभी कुछ सालों से नहीं हुआ. चलिए, तो इनके साथ ही हम लोग जो अपना भारत और पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है देखते हैं. लोगों से पहले बात करेंगे क्योंकि बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं. कुछ सवालों के जवाब लेने हैं, लेकिन पहली बार मैं आपको बता दूं कि बहुत सही ढंग से जो इंटरनेशनल बॉर्डर होती है और क्यों यहाँ पे अटैक नहीं किया गया. जैसे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की हम लोग बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं. बहुत ही अहम बात उन्होंने कही है. इस कवरेज के दौरान मैं आखिरी में आपको ये बात बताऊंगी कि क्या हो रहा है. देखिए, अंदर भी देख लीजिए, बाहर से देखेंगे. बहुत सिक्योरिटी के रीज़न से ऐसी चीज़ें नहीं दिखाएंगे जो नहीं दिखानी चाहिए. बस एक ऐसी चौकी है, पुरानी चौकी है मेरे ख्याल से. पुरानी चौकी. कब बनी है कुछ पता है? काफ़ी पुरानी. मेरी तो पोस्टिंग को अभी 2 साल हुए इधर आए जी. तो ये पोस्ट काफ़ी पुरानी है. अब मुझे लगता है ये धूप के लिए क्या है आप? हाँ, है ना? हाँ. अच्छा, एक सबसे बड़ा बदलाव जो बाकी थाने में रहता है और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होते हैं अमूमन, मुझे लगता है कि आपके जो वेपन्स है वो शायद थोड़े अलग होंगे, है ना? नहीं, वेपन हमारे पास आधुनिक वेपन है. AK-47 है, ये LMG है. वेपन हमारे आधुनिक वेपन है. और रात को आपको नॉर्मली जो नाइट ड्यूटी होती है वो करनी पड़ती है? हमारी पेट्रोलिंग नाइट को जाती है. 24 आवर के नाके चल रहे हैं हमारे एरिया में. एक बात आपने कही विजय कुमार जी, हम लोग रिकॉर्डिंग करने से पहले, हर एक के ऊपर आपकी नज़र होती है. हाँ. क्योंकि ये बॉर्डर एरिया. हाँ. नाके लगे हुए हैं इंटरनेशनल. जो नाके हमारे हर किसी को चेक करके जाने देते. कोई भी व्यक्ति बिना चेकिंग इधर से नहीं आ सकता. हाँ. और मैं कच्चे रास्ते से आ रहा था तो बहुत मैंने चौकियाँ भी देखी यहाँ पे. हाँ, वो नाके हमारे नाके हैं. वो तो क्या साल भर रहेंगे या फिर? नहीं, 20 जहाँ हमेशा लगे रहते हैं बॉर्डर. ऐसा नहीं कि अभी तनाव बढ़ा है इसलिए? नहीं, हमेशा चलते रहते हैं. तो चलिए, आपके साथ में ही चलते हैं, बॉर्डर भी देखते हैं, लोगों से बात करेंगे क्योंकि मैं इनका पॉलिटिकल ओपिनियन तो लूँगा नहीं. ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं तो बात तो लोगों से करेंगे, सवाल पूछेंगे और देखते हैं हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर होती कैसे. या सीमावर्ती भागात फिरत असताना, कारण ही इंटरनॅशनल बॉर्डर आहे, पोलीस दलाकडं अत्याधुनिक शस्त्र तर आहेतच, पण जागेवरती प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला पोलीस चौकी दिसेल. आणि त्या चौक्या ओलांडून येणं हे कुठल्याही अपरिचित माणसाला शक्य नाही. थोडंसं अलीकडं आलास निकेतन तर तुला ती पोलीस चौकी दाखवता येईल, है ना? आणि इतर पोलीस चौक्या आणि याच्यामध्ये मुळात काही फरक आहे. हे बघा, हे दिसलं तुम्हाला? ही आंतरराष्ट्रीय भारत आणि पाकिस्तानची सीमा आहे. मी तुम्हाला पाकिस्तानच्या सीमेला जाऊन तिथल्या लोकांचं मत पण दाखवणार आहे. पण इथे तुम्हाला भारत आणि पाकिस्तानच्या सीमेवरती कोणत्याही चौकशीशिवाय आतमध्ये येताच येत नाही. आणि हे जे भारताचं शेवटचं आणि म्हणजे भारताच्या बाजूनं शेवटचं असं जे गाव आहे, कारण पलीकडे पाकिस्तान आहे, तर इथल्या लोकांना बोलूया आपण, कारण बऱ्याच चर्चा आता सुरू आहेत. त्या चर्चेमध्ये लोग बोलत आहेत ये 3 दिन हमारे गुजरे. हाँ जी. तो यहाँ से ड्रोन ऊपर से जा रहे थे? हाँ, काफ़ी ज़्यादा जा रहे थे. मैं भी जैसमिल पठानकोट अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी ड्रोन गए ना. यहाँ से? हाँ, इत्थों ही गए ना. तो जैसलमेर
राजस्थान की बॉर्डर, अमृतसर, फिर काफ़ी जहाँ से ही गुजरे हैं, जितने भी मिसाइल वगैरह, ड्रोन वगैरह, जो भी आप सब लोग बैठ जाइए भाई। ड्रोन वगैरह काफ़ी ज़्यादा इस एरिए के ਵਿੱਚੋਂ ही निकले ना, खास कर ये नाइट के ज़्यादा जड़े इतों ड्रोन। ये कब शुरू हुआ फिर? ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो अभी तो रात से खत्म हो गया। अभी तो खत्म है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा चला है। मैं भी थोड़ा जो JNK की बॉर्डर, अखनूर सेक्टर नहीं अपने यहाँ पे चला है? नहीं, जहाँ नहीं, जहाँ थोड़ा दिखाई दिया, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ही NDTV ची परिषद आहे जी तुम्ही थेट सीमेवरून बघताय। पलीकडे यहाँ से कितने दूर है बॉर्डर? जहाँ 1.5 किलोमीटर है। यहाँ से 1.5 हाँ, बिल्कुल पूरे fencing। जीरो लाइन है वो गाँव। और कितने किसान ऐसे जिनकी खेती उस तरफ है? कोई इस गांव की शायद कोई 4-5 किसान है वो यहाँ पे? हाँ है। भाई साहब, आपकी खेती पाकिस्तान में है? उनके साथ लगती है। आ जाइए, इस तरफ आइए, आइए भाई साहब। तो आपकी खेती उधर है? हाँ जी, उनके नजदीक ही लगती है ना। फिर कैसे करते हैं? बस जब कटाई करनी होती है तो गेट खिला लेते हैं, कटाई कर देते हैं। अच्छा, गेट खोल के उस तरफ जाना है, हाँ जी, फिर कटाई करके वापस आना है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा अभी खेती में। हाँ जी, चलेंगे। अच्छा, तो ये मुझे बताइए, हाँ जी, फिर जो कल भारत और पाकिस्तान ने किया हाँ जी, है ना, उन्होंने कहा कि अभी ठीक हो गया, जी। इसको थोड़ा पीछे ले लेते हाँ हैं, जी। क्या सही हुआ ये? हाँ जी, जो फैसला हुआ तो सही हुआ, ठीक है। तो लोग तो कह रहे हैं कि अभी एक अच्छा आपको चांस आया था, आपको सबक सिखा देना चाहिए। नहीं, फिर सबको तो उनके जवाब पर ही सिखाना है ना। जो जवाब उल्ट देगा तो फिर भारत भी उल्टे जवाब है उसको सिखाएगा। तो ऐसे शांत रहेगा तो बिल्कुल ठीक है, शांत रहना ठीक है। कोई लड़ाई कोई अच्छी भी नहीं है, कोई लड़ाई में है तो घाटा ही है। सरपंच तो जी, क्या ये सही कह रही हैं? लोग तो कह रहे थे की अभी एक अच्छा मौका आया है की तुम्ही सीमेवरून NDTV ची परिषद बघताय। बिल्कुल सर, ऐसा कि अगर मिलिटेंसी बंद करता तो इंडिया को जरूरत नहीं है लड़ने की। इंडिया एक शांत प्रिय देश है, ये चाहता है कि शांति होनी चाहिए। लेकिन जब बार बार फायरिंग करता है, बार बार मिलिटेंसी भेजता है, निहत्थे लोगों के ऊपर वार करता है, टूरिस्ट लोगों के ऊपर वार करता है, ये तो गलत बात है ना। ये तो कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा, इंडिया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, मोदी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गलत नहीं, देखिए अभी कांग्रेस पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ दिल्ली में हुई है। कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी जी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, अब वो आपको चांस मिला था, आपको पीछे नहीं आना चाहिए था। ये देखो ना, अगर पाकिस्तान खुद ही माफ़ी मांग रहा है, दूसरे देशों के पास जा रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, डोनाल्ड ट्रंप के पास गया है, तो उन्होंने मध्यस्थता की है, ठीक है ना। तो इंडिया ने भी सोचा कि चलो एक टाइम देना चाहिए, अगर सुधरता है, अगर मैं भी मिलिटेंसी के ऊपर अपने पीछे हटता है तो इंडिया उसको जरूर माफ़ करेगा, ठीक है ना। तो आपके ख्याल से थोड़ा टाइम देना चाहिए था? टाइम बिल्कुल देना चाहिए, 1-2 बार टाइम मिलना चाहिए। अगर थोड़ा माफ़ी मांग रहा है तो उसको थोड़ा बख्शना भी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। अगर दोबारा नेक्स्ट करता तो उसको बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। संधि नहीं करता तो दोनों देशों का नुकसान था, इंडिया का भी नुकसान है, पाकिस्तान का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान, अवाम का नुकसान है, ठीक है ना। तो इसलिए टाइम देना चाहिए। अगर सुधरता है, मिलिटेंसी से पीछे हटता है तो उसको टाइम देना चाहिए, एक बार बख्शना चाहिए उसको। ठीक है, देखिए पुरानी हिस्ट्री अगर देखें तो पाकिस्तान कभी सुधरा नहीं है ना। हमने संधि की और बिल्कुल इमीडिएटली फिर वहाँ से क्रॉस फायर शुरू हो गया। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान सुधरने वाला देश नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री किया वो तो अपनी पब्लिक को देखकर अच्छा किया है, पर हम सोचते थे हमारे बिल्कुल जीरो लाइन में है, हम सोचते कि 1-2 घंटा और लगा देते हमारी सेना 2 घंटे 2-3 घंटे और लगाते तो बहुत अच्छा होता। पर चलो जो सेंटरों ने सोचा वो 2 घंटे से क्या होता? नहीं होता कोई। जब आप टिकाने 15 से 20 अपना डिसमिस कर दिया हमारे सेना ने, और भी 2-4 कर देते तो बढ़िया होता। पाकिस्तान को और को थोड़ा पता लगता कि ठीक है कि भारत की भी सेना में पावर है। अच्छा, सरपंच जी कह रहे हैं कि वो और देशों के पास गए, वहाँ उन्होंने माफी मांगी, क्या वो सही है आपका आकलन? नहीं, बिल्कुल जो मीडिया दिखा रहा है वो तो यही शो रहा है कि वो गया ट्रंप के पास, माफी मांगी उन्होंने, तभी ये संधि हुई है। लेकिन वहाँ तो जुलूस निकले जा रहे हैं सरपंच जी, वहाँ तो जुलूस निकाले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, इंडिया पीछे हो गया है। वो पाकिस्तान कहने को कुछ भी कहता है, उसकी अवाम जो है कुछ भी गलत बोलते हैं, झूठ है वो, झूठा देश है, ठीक है ना। अपने पैरों पे खड़ा नहीं रहता है। जब एग्रीमेंट हो गया भी हम जो है मध्यस्थता से भी आगे से सेलिंग नहीं करनी है, लेकिन फिर भी बार बार सेलिंग कर रहा है। नाइट को 11 बजे तक किया, उसके बाद पीछे हटना पड़ा है उसको, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ा उसका जो अपने सच्चाई पे नहीं चलता वो पाकिस्तान। थोड़ा मैं और लोगों से बात करता हूँ जो हम लोग, क्योंकि जीरो बॉर्डर पे हैं जी सर,
तो बाकी के गांव के लोगों का जीवन हाँ जी। और हमारे जीवन में कोई अंतर है? देखो हम तो शुरू से ही बॉर्डर पर रहने वाले हैं सर। ये जो भी हमला हो रहा है, हमें तो वैसे इतना फौज लगी हुई है, इतना कोई तंगी तो नहीं हुआ है, मगर जो पाकिस्तान की हरकतें देख करके तो ये ऐसा लग रहा है कि वो बड़े अटैक के लिए चले जाता, ठीक है ना। तो वो बड़े अटैक के लिए चले जाता, हमारी फौज भी उतना ही कर रही है, फिर भी हम सोच के सूझबूझ से करते हैं, वो अंधाधुंध करते हैं, वो तो चलाक दे झूठा देश है। तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी संधि हमको मिली थी, एक चांस मिला था? चांस तो मिला था सर, चांस मिलने से तो हम भी सोचते हैं कि चांस मिला था। चांस मिलने से क्या है कि दोनों देशों की बर्बादी हो जाती, ठीक है ना। उसमें चांस एक लड़ाई करने से 50 साल पीछे चले जाता देश। हमारा भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ता तो हमारी बाहरी कंट्री भी हमें कहती कि आपने गलत कर दिया। अगर लड़ाई शुरू रहती तो बाहर की बाकी जो देश है वो कहते आपने गलत कर दिया। बिल्कुल जी, वो भी बात पर भारी पड़ती कि आपने थोड़ा टाइम पा लेते, संधि पा लेते, है ना, समझौता कर लेते। इसलिए समझौते से क्या मिला हमको? समझौते से मिला तो कुछ नहीं, हम तो भी चाहते थे, परंतु जो अगर कोई बिचौलगरी करता है तो समझदारी से ही करता है। जैसे हमारे गांव में कोई पंचायत है, सरपंच है ना, जब किसी से झगड़ा होता है तो कोई बीच में आकर सुलझा ही कर देता, संधि कर देता है। देखिए, मैं आपको दो व्यक्तित्व है हमारे सामने। जी जी। एक है इंदिरा जी, जी जी। जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। अब ये कहा जा रहा था कि मोदी जी शायद वही करेंगे, जी जी। लेकिन अब बाकी राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि जो इंदिरा जी में था वो आप में है नहीं। नहीं, मोदी जी भी चाहते हैं कि कुछ तो कुछ होए, पाकिस्तान पर हम भारी बढ़े, पर परंतु क्या करना है, जो सरकारें हैं, जो विरोधी पार्टी हैं, वो भी तो किसी खींच रही है मोदी जी को। इंदिरा जी हैं, इंदिरा जी का भाषण अभी वायरल हो रहा है। सब कह रहे हैं कि जो इंदिरा जी ने किया वो मोदी जी में क्षमता है नहीं। क्यों, मोदी में सबसे ज्यादा क्षमता है। अच्छा, इतना बड़ा लीडर है वो, सबसे बढ़िया लीडर है, बाहर वाली कंट्रियां तक भी उसको जानती हैं, तो फिर वो गलत तो करना नहीं चाहेगा। और जो राजनीतिक दल कह रहे हैं कि आप पीछे हट गए, वो ये तो भड़काव वाली पार्टी होगी ना। अच्छा, ये तो भड़काव परेड होगी है ना, नाम किसी को उसका फैसला नहीं होने देना। जो मोदी देश के लिए कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बड़ी सोच। पीछे हट गए ना भाई? नहीं, पीछे नहीं हटे। फैसले के लिए जब बाहर देश विदेश पर जाता है ना, तो फैसला करना पड़ता है, तो मानना पड़ता है, बचाव होता है। जब बचाव नहीं होगा तो फिर इनकी भी कौन सुनेगा। तो आपको भी तो मानना पड़ा ना, पाकिस्तान को मानना पड़ा, आपको भी मानना पड़ा, है ना। मानना आप तो कह रहे थे कि आप तो कह रहे थे कि आप पीछे नहीं हटोगे। हाँ जी। और फिर नहीं, पीछे जब नहीं हटेंगे तो फिर ये भी जवाब देंगे उसका। जब जो वो पीछे नहीं हटेंगे तो ये भी जवाब देंगे, और जब पीछे हटेंगे तो पीछे हट कर मार थोड़ी खानी है। आगे अगर 8-10 दिन ये चालू रहता हाँ जी, तो शायद और कुछ रिजल्ट हम लोग देख पाते। हाँ जी, हम सेना का साथ देते पूरा। हम भी जो अपने हिंद भारत के हैं, तो हमको भी जो जहाँ बोले गए हमारे को भी सेवा का मौका दें, हम भी सेवा करेंगे। देखिए, ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है कि गुरुद्वारा पे अटैक हो, है ना, हिंदू मंदिरों पे अटैक हो, लेकिन कश्मीर वैली में कुछ ना हो। तो आपको लग रहा था कि एक धार्मिक तौर पे भी प्रयास किया जा रहा है? देखो जी, वो बार बार लंघना करी आदा तो ये ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਆਦੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੁੰਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ 100 ਹਿਸਾਬ ਆ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ। तो अभी क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ? देखो कार्रवाई जैसे वो करता है वैसे इन्हें भी करनी चाहिए। सरपंच साहब, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि ये प्रयास किया जा रहा था कि शायद वो रिलीजियस लेवल पे चला गया। नहीं, रिलीजियस लेवल पर नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जैसे कह रहे हैं कि भी इंदिरा ने वो किया, उसने वो किया, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस टाइम पे मोदी ज़्यादा करता है ना, तो परमाणु दोनों कंट्रियों के पास है, ठीक है ना, परमाणु का भी खतरा हो सकता है। लेकिन टाइम के हिसाब से, ਸਰਕਮਟੈਂਸਿਸ के हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੀ, ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੇ ਉਹਦੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ही ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਆ। जो चर्चा हो रही है कि ये धार्मिक लेवल पे भी फैलाने की कोशिश की जा रही थी
यहाँ पे जहाँ सिख बहुल है वहाँ पे ज़्यादा फायरिंग नहीं हुई, जहाँ हिंदू है वहाँ पे ज़्यादा अटैक हुआ, किसी गुरुद्वारे पे अटैक करने का प्रयास किया, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इस तरीके की भी एक लड़ाई हो रही थी? ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं सर, परेड है। ये बड़का ऑपरेट है सिर्फ। जो पठानकोट में जम्मू में की उन्होंने फायरिंग की, बहुत गलत था, बहुत गलत था वो, उन्होंने फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी। तो अगर उतना गलत था तो हम लोग क्यों रुके फिर जब मोदी ने बोल दिया ऐसे पे चलो किसी पार्टी दूसरे पड़ गए बीच में, फिर रुक गए हो गए वो, यही बात है और क्या बात हो सकती है। आपने कहा एक लफ्जों में कहा कि ये ऐसा कुछ नहीं था, क्या चीज़ के मतलब? धार्मिक लेवल पे ऐसा कुछ नहीं। धार्मिक लेवल पर कुछ नहीं है, ये धार्मिक लेवल पर तो पार्टियां करती हैं, बड़का ऑपरेट करती है। इसलिए सभी लोगों से एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है पाकिस्तान सुधरेगा? देखो जी, पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। अच्छा, नहीं मानेगा बिल्कुल। देखो ये 2-4 महीने बंद रहेगा, उसके बाद फिर हमारे पंजाब में तो करता नहीं है पंगा, करता तो J&K में है, उधर ही करता है। हमारे इधर करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, इधर तो करेगा नहीं, उसको पता कि मेरे को इधर से जवाब मिलेगा, इसलिए नहीं करता है उधर, तो इधर ही करता है, हमारे गांव इधर नहीं करता है। मेरा वही आखिरी सवाल आपको भी मैं पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान सुधरेगा? नहीं है। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, पर अभी भी कोई रिटर्न में कुछ नहीं हुआ। अभी कल की डेट पड़ी है 12 बजे के टाइम के बाद, हमारे जो अपने प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने कहा है सभी सेना को कि आपके पास गोली है, हमारे पास आप जो करना चाहते करो, उनके पास ही फैसला है। पाकिस्तान सुधरेगा? ये नहीं सुधरेगा सर, ये नहीं सुधरेगा। और देखो अभी देखो कितनी आर्मी लगी है, कोई बेचारा मिट्टी काट रहा है, कोई कुछ काट रहा है। हाँ, बाजू में देखो अब दिन रात तड़फ रहे हैं, कोई मिट्टी काट रहा है, कोई ये टोए काट रहा है, कोई कुछ काट रहा है। वो किस लिए कर रहा है? दुनिया के लिए। बाकी गांव में और आपके गांव में रहने में फर्क है। हाँ, क्या फर्क है उसमें? इसमें फर्क है, हम तो बॉर्डर के लागे रहते हैं, बाकी तो दूर रहते हैं। तो कोई क्या फर्क पड़ता है? उसका फर्क, कोई भी गोली आती है हमारे पिंड में पड़ती है, कोई भी आता है इधर ही आता है, कोई भी आता है। बाहर वाले तो मजे से सोते हैं, खाते हैं, नज़ारे लेते हैं। ये बॉर्डर लोगों को पूछो आके, बच्चे निके निके तड़फते हैं। और क्या ये सही है सरपंच ये जो कह रहे हैं? ऐसा है कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान है ना, नहीं, पहले तो ये मुझे बताइए कि जो बॉर्डर के इलाके के जो गांव हैं उनमें और जो बॉर्डर के इलाके में जो गांव नहीं उनमें क्या फर्क है? फर्क तो जो नज़दीक रहते हैं उनको डर बना रहता है, बार बार सेलिंग होती है, यही डर रहता है। ये महिलाओं की बात कर रहे थे कि महिलाओं के साथ में जाना होता है वगैरह, ऐसा होता है? नहीं, काम करने के लिए जब बाहर जाना होता है तो सेलिंग अगर होती है तो वो तो नुकसान तो होता ही है ना। जो बॉर्डर के एरिया है, जो 0 लाइन पे जो गांव है, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जो थोड़ा दूर है उनसे थोड़ा सेफ रहते हैं, लेकिन जो नज़दीक है बॉर्डर के वो तो नुकसान होगा। नहीं सुधरेगा सर, मेरे हिसाब से पीओ के ले लेता तो ठीक रहता। ये नई बात आ गई, पीओ के लेना चाहिए था। हाँ, लेना चाहिए था। बार पता कि रोज रोज लड़ने से एक बार लड़ना जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर बैठ कर मसला हल हो जाए ना तो अच्छी बात होती है वो। ठीक है, जंग कोई बड़ा वो नहीं है, इशू नहीं है, हम उनको गिरा देंगे तो क्या होगा, हमारा भी नुकसान होगा। पीओ के लेना चाहिए सर, वो बात का मैटर, सर गवर्नमेंट का मैटर है, वो नुकसान तो जनता का ही है ना। तो अगर आज हम अपने घर में सुरक्षित से बैठे हैं, सारे अच्छे अपने घर में बैठे चाहिए, तो सबसे अच्छी बात तो यही है। हाँ चाचा जी बोलिए। बोलना ठीक है। आपने तो मुझे लगता है कि पहले वाला वॉर देखा होगा। हाँ, कहते पता देखा देखा है ना 65 का, 71 वाला, 71 वाला भी देखा है। हाँ। तो अगर अभी बड़ी लड़ाई हो जाती तो क्या होता? क्या था, निशानी होना ही, निशानी होना ही, मरने ही बंदे, उधर उधर मरने, उनके मरने, साढ़े मरने, उनके भी मरने हमारे भी मरने। सारे मरने ही, साढ़े करो नहीं मरने। निष्कांत में तो कोई भी लड़ाई हो और दूसरे ने मरना, दूसरे ने तो मरना। फिर करना चाहिए लड़ाई कि नहीं करनी चाहिए? नहीं हो तो ठीक है, पैसा नहीं हो गई तो ठीक है। ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, पर जे फिर बहुत तंग करेगा फिर कर भी नहीं चाहिए, फिर कर भी नहीं चाहिए जब फिर तंग करेगा फिर। फिर ढकना भी चाहिए ना। पीछे हट गए हम लोग। नहीं, पीछे नहीं हटना चाहिए। मोदी जी पीछे हट गए। डरते नहीं हटना, उत्साह हट जाओ, प्रमाण सिंह तो कोई गल नहीं। जो पाकिस्तान नजायज करेगा उल्टे करेगा, तो मोदी साहब भी उसको दूना जवाब देंगे। ऐसा लगता है आपको? हाँ जी, मोदी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। 9th में है तो कौन सा स्कूल का नाम पूरा बताना? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को। देखिए, मुझे आपसे ये जानना है कि जब बॉर्डर पे जाते हैं महिलाएं, हाँ आप भी जाती हो,
तो क्या प्रोटेक्शन लेके जाना पड़ता है कि ऐसे चले जाते हो? नहीं, अभी तो हम कभी गए नहीं। आप जाती हो? नहीं, बॉर्डर पे भी नहीं जाती नहीं हो? गए। तो अब दोनों से एक सवाल है, जो हुआ वो अच्छा हुआ? हाँ जी, सो व्हाट इज योर टेक? नहीं हुआ अच्छा, मतलब कि पाकिस्तान वगैरह ऐसे ही पंगेबाजी कर रहे हैं। पंगेबाजी कर रहा है, हाँ। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अगर वो मान जाता है तो हमें भी मान जाना चाहिए, अगर वो नहीं मानता तो फिर हमारा हिंदुस्तान भी नहीं मानेगा। क्या हाँ जी, जो हमें मारेगा वो उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। क्या बात है, जो हमें मारेगा उसको भी मुंह तोड़ जवाब देना है? जवाब देना। हाँ जी, फिर तो लड़ाई बड़ी हो जाती, दोनों तरफ नुकसान हो जाता। आप तो बॉर्डर पे रहती है, आखिरी गांव है आपका। हाँ, क्या पाकिस्तान सुधरेगा? वो नहीं सुधर सकता। हाँ वही तो, सुधरना तो हमको ही है। हाँ, तो उनको तो जो नहीं मानता है उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और वो जवाब क्या होना चाहिए? जो वैसे हथियार छोड़ता है वैसे उनको भी जवाब ऐसे देना चाहिए। चलिए रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप इकट्ठा हुए, बिल्कुल बॉर्डर पे इकट्ठा हुए। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि ये जो विचार हैं, ये ग्रामीण लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं उनके विचार हैं। राजनीतिक जो विचार होते हैं वो अलग होते हैं, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है वो अलग होता है। इससे जुड़ा हुआ जो इकोनॉमिक्स है वो भी अलग होता है, और फिर जो लीडरशिप की अपनी जो सोच होती है वो भी अलग होती है। हम तो यही प्रयास कर रहे हैं की लोगों से बात करें, जो हो रहा है वो आपके सामने रखें, आप खुद इसको जज करिए. कारण हे खूप महत्त्वाचं आहे की ज्या पद्धतीनं पाकिस्तान वागलाय आणि त्याला ज्या पद्धतीनं आपण उत्तर दिलंय, त्याच्यानंतर एक मोठी परिषद थेट सीमेवरूनच घेतली. इथेच तर सीमा आहे ती. कैमरामैन निकेतन वाणे से राहुल कुलकर्णी, NDTV मराठी. गांव का नाम ये कोटली. कोटली कोटली जो ये आखिरी गांव है हमारा. 0 माइल पे है ना, 0 माइल पे बैठे हैं. 0 माइल भारत आणि पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा, पंजाब.